संपूर्ण समाधान दिवस में भूमाफिया की शिकायत आने पर जिलाधिकारी ने की जांच टीम गठित। मुख्यमंत्री से मिले विधायक पीएन पाठक। विधानसभा के विकास पर हुई चर्चा। सो रहा है सिंचाई विभाग। माइनर में पानी को तरस रहे किसानों ने किया प्रदर्शन। प्रेम प्रसंग में हुई थी अनिल की हत्या, पुलिस ने किया खुलासा। एक महिला सहित 4 गिरफ्तार। इंडिया सेंटर बॉक्सिंग बालक एवं बालिका के प्रशिक्षण हेतु चयन ट्रायल 19 जून को। और पारिवारिक विवाद के बाद युवक ने पंखे से लटक कर दे दी जान। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने अवगत कराया कि दिनांक 9 जून को तहसील तमकुहीराज में आयोजित तहसील संपूर्ण समाधान दिवस में विनय चौरसिया पुत्र गजेंद्र, ग्राम पड़री राजा, पोस्ट पगरा प्रसाद गिरी, जनपद कुशीनगर, शुभकर शुक्ला, ग्राम मेहदिया बुजुर्ग, पोस्ट पटेहरवा, तहसील तमकुहीराज, विद्याधर शुक्ल पुत्र लक्ष्मी शुक्ल, ग्राम मेहदिया बुजुर्ग, तहसील तमकुहीराज, हीरा गुप्ता पुत्र गोपाल, ग्राम पड़ी राजा, तहसील तमकुहीराज, बनारसी गुप्ता आदि, ग्राम पड़ी राजा, मेहदिया बुजुर्ग, तहसील तमकुहीराज, गजेंद्र पुत्र श्रीनाथ, ग्राम पड़ी राजा, तहसील तमकुहीराज के द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके प्रार्थना पत्र के अनुसार भूमाफिया धनंजय पुत्र रामायण उपाध्याय, ग्राम मेहदिया बुजुर्ग ने बैनामे की भूमि अन्य जमीनों को प्रशासनिक अधिकारियों के मिलीभगत से हड़पने के लिए की गई जालसाजी कूट रचना की जा रही है। आवेदक गण के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्रों की जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई किए जाने हेतु अनुरोध किया गया। इस प्रकरण की जांच हेतु उप जिलाधिकारी तथा पुलिस क्षेत्राधिकारी तमकुहीराज, सब रजिस्ट्रार तमकुहीराज अधिकारियों की जांच टीम गठित कर उन्हें निर्देश दिया गया है कि प्रकरणों की जांच कर अपनी आख्या 7 दिवस के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। कुशीनगर विधायक पीएन पाठक ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलकर विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों को जोड़ने वाली सड़क तथा किसानों के जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने, अन्य परियोजनाओं के लिए पत्र सौंपकर विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए बात रखी। मुख्यमंत्री ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। विधायक पीएन पाठक ने बताया कि NH 28 को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र भी दिया गया है, जिससे कुशीनगर वासियों को बिहार, नेपाल, लखनऊ जाने में सुविधा होगी। विधायक पीएन पाठक ने बताया कि मुख्यमंत्री से मिलकर विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास के लिए कई परियोजनाओं की मांग की गई है। साथ ही साथ विधानसभा क्षेत्र के बुनियादी सुविधाएं तथा उपलब्ध कराए जाने के लिए खास तौर से बात रखी गई है। स्वास्थ्य, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कहा और किसानों के साथ कोई भेदभाव न हो, इसके लिए मुख्यमंत्री के सामने आवाज उठाते हुए दर्जनों विकास कार्यों की मांग विधायक के द्वारा की गई। विधायक ने दूरभाष पर कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज से मिलकर कुशीनगर विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए कहा और किसानों की आवाज को भी उठाया। मुख्य पश्चिमी गंडक नहर तथा चाफ रजवाहा में पानी आए 1 सप्ताह हो गए, मगर धर्मपुर माइनर तथा पाकड़ माइनर अब भी प्यासे पड़े हुए हैं। नहरें सूखी रहीं, खेत दरक रहे हैं, मगर सिंचाई विभाग अभी नींद से जागने को तैयार नहीं है। शुक्रवार को तंग आ चुके किसानों ने धर्मपुर माइनर के हेड पर प्रदर्शन कर विभाग को जमकर घेरा और चेतावनी दी कि अगर फौरन पानी नहीं छोड़ा गया तो सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। मजे की बात यह है कि धर्मपुर माइनर के फाटक को खोलने वाला 6 फीट लंबा लोहे का शाफ्ट चोर चुरा ले गए हैं। फाटक अब भी टस से मस नहीं हो रहा है और दोनों माइनरों में पानी का बहाव पूरी तरह से थम गया है। सिंचाई विभाग के जिम्मेदार इसे हल्की फुल्की बात मान बैठे हैं, मगर किसान बेहाल है। 5 किलोमीटर लंबी धर्मपुर माइनर और 3 किलोमीटर लंबी पाकड़ माइनर के किनारे बसे धर्मपुर पर्वत छपरा, मठिया बुकरिया, दुमही, मंगरा, रामबक्सराय, राजा पाकड़, बरवा राजा पाकड़, दुमही पश्चिमी, बरमपुर, गोबरही और छोटकी राजा पाकड़ गाँव के सैकड़ों किसान अपने सूखते हुए खेतों को देखकर मायूस हैं। धान की रोपाई पिछड़ रही है, मक्का, गन्ना, केला और सब्जी की फसलें मुरझा रही हैं। किसानों का आरोप है कि सिंचाई विभाग जानबूझकर समस्या को नजरअंदाज कर रहा है। केन यूनियन संचालक प्रतिनिधि सत्यनारायण यादव के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे सुनील पटेल, साधु यादव, मुकेश यादव, राजकिशोर यादव, भोलू यादव, सूरज, विजय श्रीवास्तव, पप्पू यादव आदि ने साफ कहा कि अब धैर्य की सीमा टूट गई है। शीघ्र पानी नहीं छोड़ा गया तो आंदोलन होगा। सिंचाई विभाग के जेई धनेश्वर राय ने बताया कि शाफ्ट की ढलाई के लिए गोरखपुर ऑर्डर दिया गया है। फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था के तहत जेसीबी मंगाकर फाटक उठवाया जाएगा। नीचे ईंट लगवाकर पानी छोड़े जाने का निर्देश मेट को दिया जा चुका है। विगत 11 जून को थाना सेवरही क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मठिया भुखरिया नौका टोला के बड़ी नहर के पिच रोड के किनारे झाड़ी में एक व्यक्ति का शव मिला, जिसकी पहचान अनिल यादव पुत्र बब्बन यादव, पता सखमनिया, बतरडेरा, थाना कसिया, जनपद कुशीनगर, उम्र लगभग 30 वर्ष के रूप में हुई। उक्त संदर्भ में थाना सेवरही पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए पुलिस ने तत्काल जाँच शुरू कर दी थी। इस हत्या की घटना का पुलिस ने शुक्रवार को खुलासा किया। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर संतोष कुमार मिश्र ने मीडिया को अपना बयान जारी करते हुए बताया कि उक्त हत्या के प्रकरण में एक महिला सहित
सहित कुल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। यह अभियुक्त हैं बालेंद्र उर्फ बालेंद्र यादव पुत्र भृगुराशन यादव निवासी सरैया महंतपट्टी थाना चौराखा जनपद कुशीनगर, राहुल कुमार यादव उर्फ राजा यादव पुत्र बालेंद्र उर्फ बालेंद्र यादव, बादल यादव पुत्र बालेंद्र उर्फ बालेंद्र यादव और महिला अभियुक्त अर्चना यादव पुत्री बालेंद्र उर्फ बालेंद्र यादव निवासी सरैया महंतपट्टी थाना चौराखा जनपद कुशीनगर। पुलिस अधीक्षक श्री मिश्र ने बताया कि हत्या की घटना प्रेम प्रसंग के कारण की गई। पूछताछ के दौरान यह मामला प्रकाश में आया कि मृतक अनिल यादव का अभियुक्त अर्चना यादव से विगत 2 वर्षों से प्रेम प्रसंग था। अर्चना की पिछले मार्च महीने में शादी हो गई थी। मृतक अनिल के द्वारा शादी के बाद भी संबंध बनाए रखने हेतु दबाव बनाया जा रहा था, जिसके कारण अर्चना के पति ने क्षुब्ध होकर उसे मायके लाकर छोड़ दिया था। इससे तंग आकर अर्चना के पिता और दोनों भाइयों ने मृतक को फोन कर बुलाया और उसकी हत्या कर दी। घटना में प्रयुक्त फावड़ा तथा बेंट और एक हेलमेट पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक श्री मिश्र ने बताया कि अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। साथ ही केवल 2 दिन के भीतर घटना का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपए पुरस्कार देने की भी घोषणा की जा रही है। घटना का खुलासा करने वाली पुलिस टीम में निरीक्षक आशुतोष कुमार सिंह, प्रभारी स्वाट टीम निरीक्षक अमित शर्मा, स्वाट टीम थानाध्यक्ष सेवरही धीरेन्द्र राय सहित अन्य पुलिस बल के लोग शामिल रहे। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। नाक कान गला हेड एंड नेक संबंधित किसी भी रोग के अत्याधुनिक इलाज के लिए मिले डॉक्टर संतोष कुमार साहनी से लायल ENT हॉस्पिटल, बेलवा चुंगी रोड, पडरौना। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। क्रीड़ाधिकारी रवि निषाद ने बताया कि भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त समन्वय से आयोजित भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत जिला खेल कार्यालय स्पोर्ट स्टेडियम कुशीनगर में खेलो इंडिया खेल प्रशिक्षण केंद्र के अंतर्गत बॉक्सिंग बालक बालिका प्रशिक्षण केंद्र संचालित किया जा रहा है। बॉक्सिंग खेल में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु 3 बालक और 2 बालिकाओं का चयन किया जाना है, जिसके लिए निर्धारित आवेदन पत्र 10 रुपए नगद कार्यालय की अवधि में जमा करते हुए 16 जून 2025 से दिनांक 18 जून 2025 तक आवेदन पत्र प्राप्त किया जा सकता है तथा इच्छुक बालक बालिकाओं का चयन ट्रायल, फिजिकल तथा स्किल टेस्ट दिनांक 19 जून 2025 को प्रातः 10 बजे जिला स्पोर्ट स्टेडियम कुशीनगर में निर्धारित किया गया है। बॉक्सिंग चयन ट्रायल में भाग लेने वाले इच्छुक बालक बालिकाओं की आयु 30 जून 2025 को 10 से लेकर 14 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत चयनित होने वाले बॉक्सिंग बालक बालिकाओं को तकनीकी गहन प्रशिक्षण प्रातः एवं सायंकाल प्रदान किया जाएगा तथा चयनित खिलाड़ियों को भारतीय खेल प्राधिकरण के दिशा निर्देश के अनुसार खेल उपकरण, खेल प्रशिक्षण, खेल किट्स निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि जनपद के अधिक से अधिक प्रतिभावान खिलाड़ी इसमें भाग लेकर आगामी खेल प्रतियोगिताओं तथा स्पोर्ट कॉलेज और स्पोर्ट छात्रावासों के चयन ट्रायल में भाग ले सकें। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तिथियों में कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करते हुए चयन ट्रायल में निर्धारित तिथि तक उपस्थित होकर भाग ले सकते हैं। पटेरवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गुरुवार की रात क्षेत्र के पटेरवा के यादव टोली में पारिवारिक विवाद के बाद 30 वर्षीय युवक ने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर अंत्य परीक्षण के लिए भेज दिया। मृतक के छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। घटना के समय मृतक की पत्नी मायके गई थी। घटना के संबंध में ज्ञात हुआ कि युवक सोहन प्रसाद उम्र 30 वर्ष, उसके पत्नी से अक्सर विवाद होता रहता था। पत्नी विवाद के चलते अपने मायके बच्चों के साथ चली गई। सोहन गुरुवार को कई बार शराब भट्टी पर गया और शाम को घर लौटा तो अपने कमरे में सोने चला गया, लेकिन कुछ देर बाद उसकी मां धनमती देवी उसे जगाने गई तो वह कमरे में लगे पंखे से साड़ी के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया था। इसके बाद मां के शोर मचाने पर परिजन उसे नीचे उतारे तथा चिकित्सक से जांच कराई तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी। बाद में सूचना पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर अंत्य परीक्षण के लिए भेज दिया। घटना के समय मृतक की पत्नी मायके गई थी। सूचना के बाद वह भी पहुंच गई। मृतक के 3 बच्चे छोटे छोटे हैं, जिनकी उम्र 8 वर्ष के अंदर है। प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार मिश्र ने बताया कि युवक की लाश अंत्य परीक्षण के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। संपूर्ण समाधान दिवस में भू माफिया की शिकायत आने पर जिलाधिकारी ने की जाँच टीम गठित। मुख्यमंत्री से मिले विधायक PN पाठक। विधानसभा के विकास पर हुई चर्चा। सो रहा है सिंचाई विभाग। माइनर में पानी को तरस रहे किसानों ने किया प्रदर्शन। प्रेम प्रसंग में हुई थी अनिल की हत्या, पुलिस ने किया खुलासा। 1 महिला सहित 4 गिरफ्तार। खेलो इंडिया सेंटर बॉक्सिंग बालक तथा बालिका प्रशिक्षण हेतु चयन ट्रायल 19 जून को। और पारिवारिक विवाद के बाद युवक ने पंखे से लटक कर दे दी अपनी जान। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक कहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।